नमस्कार, दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम टू दैनिक क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे। एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। मैंने कहा देखूं इसको बनाने की कोशिश करता हूं इसके ऊपर। कामागाटो मारू कांड या कामागाटा मारू इंसिडेंट जो हुआ था 1914 में, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, 9 से 10 मिनट लूंगा, आपके ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें। और इससे आपको एक समझ पूरी हो जाएगी। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आप उसे 100% सही करेंगे, ये मेरा दावा है। तो इसको समझते हैं, ये हुआ क्यों था और 1914 की घटना ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्यों बाद में उसके 100 साल बाद, 102 साल बाद 2016 में कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा माफ़ी मांगी गई थी। और मतलब, और वहीं 100 साल पूरे होने पर भारत ने 100 रुपये का और 5 रुपये का सिक्का जारी करा था इस चीज़ के ऊपर। इसी कांड के उपलक्ष्य में ये कह सकते हो आप, या भारतीयों के द्वारा ये जो एक कोशिश की गई थी इसी के लिए। तो समझते हैं ये इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। तो समझेंगे इसे। कामागाटा मारू कांड या कामागाटा मारू इंसिडेंट हुआ क्या था, ये है क्या, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी पीडीएफ और सभी तरह की पीडीएफ और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको उसमें आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रांशु सक्सेना और मैं शुरू करता हूँ कामागाटा मारू कांड। अब एक पहले इसकी मैं आपको स्टोरी समझाने की कोशिश करूंगा, ये हुआ क्या था। पहले आपको बताऊं मैं, ये जो आप नाम देख पा रहे हैं कामागाटा मारू, ये कुछ नहीं है, ये शिप का नाम है। ये देखिए, ये जहाज का नाम है। यही जहाज है जिसके ऊपर ये पूरा इंसिडेंट, ये एक पूरी कहानी टिकी हुई है। ये इस जहाज का नाम ही कामागाटा मारू था। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले थे गुरुदत्त सिंह। ये आप देख पा रहे हैं, यही है गुरुदत्त सिंह। ये एक इमेज में दिखाने की कोशिश की गई है कि अंग्रेजों के द्वारा किस तरह से जहाज रोका गया है कोस्टल एरिया पर, और उसको उससे जो ये सरदार हैं, जितने भी पंजाबी लोग हैं या हिंदुस्तानी हैं, इनको यहाँ से उतरने नहीं दिया जा रहा है। ये एक इमेज इस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब इसको समझ लेते हैं है क्या। बात ये है कि ये जो जहाज था, हुआ क्या था, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। यह घटना भारतीयों के कनाडा में प्रवेश से संबंधित थी, यानी भारतीयों का कनाडा में प्रवेश से संबंधित यह घटना थी। जैसा हम सभी जानते हैं कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, और उसी वक्त कनाडा सरकार ने एक ऐसा कानून पारित किया था या पास कर दिया था जिसके तहत केवल वही भारतीय कनाडा में प्रवेश करेंगे जो सीधे भारत से आए हैं। सीधे भारत से आए हैं वही कनाडा में आएंगे। और ये कानून इतना सख्त इसलिए था एक तरीके से कि डायरेक्ट कनाडा या इंडिया से कनाडा आना नामुमकिन है। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं बीच में रुकना ही पड़ेगा। तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ मैप में। ये देखिए, अगर आपको यहाँ इंडिया है, जब ये दूसरा मैप दिखाया मैंने आपको, ये किसी और चीज़ को समझाने के लिए। यहाँ मान लो इंडिया है इस साइड, ठीक है, ये मैं और बता रहा हूँ, यहाँ पर इंडिया है, ठीक है, इस साइड है इंडिया। अगर आपको यहाँ से आना है कनाडा, तो काफ़ी लंबा आपको एरिया कवर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं तो या तो आप यहाँ से आएँ, यहाँ से यहाँ पर आएँ, या फिर तब डायरेक्ट जाएँ। यहाँ से वहाँ जाना आपको काफ़ी कठिन पड़ सकता है। अब ये मैंने इमेज क्यों ली है वो भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये हुआ था वहाँ की कनाडा की सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब ये देखिए, यही है कनाडा का सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ कनाडा की सरकार ने ये कानून पास कर दिया कि भारत से जो आएगा डायरेक्ट उसे ही अनुमति मिलेगी, और जो भारत से नहीं आ रहा है उसे अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई मार्ग नहीं था जिससे भारतीय सीधा कनाडा पहुंच सके। इसलिए 1913 में 1900 वेट 1913 में या 1913 में, ये आप देख पा रहे हैं कनाडा की सुप्रीम कोर्ट है। ये आप फोटो में देख रहे हैं, यही है कनाडा की सुप्रीम कोर्ट। कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने 35 भारतीयों को 35 भारतीयों को कनाडा में घुसने की अनुमति दे दी, यानी आप एंटर करने की उन्हें अनुमति या उन्हें परमिट दे दिया कि आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 35 को। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि चलो थोड़ी ढील बढ़ती जाए। लेकिन और इसी बात से जब ये 35 भारतीयों को अनुमति दे दी, तो उसी वक्त गुरुदत्त सिंह, अब गुरुदत्त सिंह थे कौन?
ये कुछ नहीं थे, ये ठेकेदार थे जो सिंगापुर में नौकरी किया करते थे। मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। ये है गुरुदत्त सिंह, ये है गुरुदत्त सिंह। इनका जन्म 25 अगस्त 1860 को हुआ था और इनकी मृत्यु 24 जुलाई 1954 को हो गई। ये पंजाब में ही पैदा हुए, पंजाब में ही मरेंगे, ठीक है। हालांकि नौकरी के सिलसिले में या ठेकेदार के रूप में मैं कह सकता हूँ, ठेकेदार एक कॉन्ट्रैक्टर थे ये सिंगापुर में, तो वहीं काम क्या करते थे। तो हुआ क्या, जब ये सारी चीजें हुई, मैंने बोला ना 35 भारतीयों को कनाडा की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि आप एंटर कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी से खुश होकर कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे कि गुरुदत्त सिंह, तो उन्होंने क्या करा, इसलिए उन्होंने सिंगापुर से एक भारतीय ठेकेदार, जो मैं बताया गुरुदत्त सिंह ने, एक कामागाटा मारू, एक कामागाटा मारू नाम का जहाज, ये जो आप देख पा रहे हैं शिप, ये शिप इन्होंने किराए पर लिया और इस जहाज को किराए पर लिया और दक्षिण तथा पूर्वी एशिया के लगभग लगभग 376 यात्रियों को बिठाया उसमें। और मतलब इस मकसद से बिठाया कि वो कनाडा में जाएं और नौकरी करें, और जो और भारतीय वहां रह रहे हैं कनाडा में, कहीं ना कहीं उनके साथ आज़ादी की लड़ाई में भाग लें। तो इन 376 यात्रियों को बिठाया और दक्षिण और पूर्वी एशिया के थे, इन 376 यात्रियों या बिठाकर पैसेंजर्स को, ये 4 मार्च 1914 को, 4 मार्च 1914 को वैंकूवर कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ, कनाडा का मैप दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है कनाडा का मैप, यहीं पर है वैंकूवर, यहाँ आसपास पड़ता है वैंकूवर। मैं लिख देता हूँ वैंकूवर, या ये या है या वैंकूवर की तरफ ये रवाना हो गए। और जैसे ही ये वैंकूवर सीमा में प्रवेश करने वाले थे, तभी कनाडा की सरकार ने फिर से एक नया कानून पारित कर दिया और कहा कि अब कनाडा में भारतीयों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसलिए कनाडा की जल सीमा में, ये जो आप देख रहे हो, ये जो कोस्टल एरिया है कनाडा का, ये तो अमेरिका आ गया, ये कनाडा का जो कोस्टल एरिया है इतना, इसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते। और इसलिए कनाडा की जल सीमा मारी है या कोस्टल एरिया में प्रवेश नहीं कर पाए और इन्हें जहाज अमेरिका में रोकना पड़ा। अमेरिका में इस जगह इन्हें अपना जहाज रोकना पड़ा और इसमें जो सभी लोग बैठे हुए थे वो काफी नाराज हुए कनाडा की सरकार के खिलाफ। मतलब एक कह सकते हो कि जाना जहां इन्हें था वहां ये नहीं जा पाए, और इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया अमेरिका में उतरकर। जब ये अमेरिका के कोस्टल पर उतरे यहाँ पर, तब इन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन किया ताकि कनाडा की सरकार उनको प्रवेश करने की अनुमति दे दे। और अगर मैं आपको बताऊं तो उस वक्त कनाडा में जो लोग रह रहे थे, जो भारतीय थे, उन्होंने एक समिति का, एक कमेटी का गठन किया था, जो थी शोरा कमेटी, शोरा समिति कह सकते हो आप, या शोरा कमेटी। इसके एक बहुत प्रमुख नेता थे, एक थे भगवान दास, और भी लोग थे। तो वो इस चीज पर जोर दे रहे थे कि सरकार झुक जाए कनाडा की, लेकिन नहीं झुकी और कहीं ना कहीं मतलब फिर वापस इन्हें जाना पड़ा। तो हुआ क्या, अमेरिका में रुक गए ये लोग। अब होता क्या है कि वहां आंदोलन करते हैं, कनाडा की सरकार इन्हें प्रवेश दे दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जहाज वापस लौटकर जापान की तरफ चलना पड़ता है इन्हें। वापस आएंगे कहां पर, ये जापान की तरफ आते हैं, ठीक है। जापान की तरफ आ रहे होते हैं, तब जापान के, मैं आपको बता दूं, यहाँ जापान है अपना, ये एक मिनट, ये जापान देख पा रहे हैं आप। तो जापान के याकोहामा नामक शहर पर ये पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचते हैं तो तुरंत इस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका होता है, और हमें पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये आप देख पा रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की फोटोज हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पता है हमें 1914 से 1918 तक चला था। तो 1914 की घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त जैसे ही याकोहामा शहर पहुंचते हैं, जापान के याकोहामा पहुंचते हैं, इस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका होता है। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो इनके पहुंचते ही तो तुरंत इन्हें बोला जाता है कि नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। और ब्रिटिश सरकार इन्हें ऑर्डर देती है कि आप इस जहाज को वापस कलकत्ता बंदरगाह पर ले जाइए। जो हमारा आज कलकत्ता बंदरगाह है, उस कलकत्ता बंदरगाह पर या उस कलकत्ता पोर्ट पर आप इसे वापस ले जाइए। ये आदेश गुरुदत्त सिंह को दिया जाता है कि आप इसे यहाँ पर नहीं रोक सकते और यहाँ पर इन यात्रियों को नहीं उतार सकते। अब देख लीजिए आप कहाँ से कहाँ भटक रहे हैं। जो 376 यात्री या पैसेंजर्स हमारे बैठे हुए हैं इंडियंस, जिन्हें जाना था कनाडा। और इस तरह से होता क्या है कि 27 सितंबर 1914 को दिखा देता हूं मैं, एक मिनट।
27 सितंबर 1914 को कलकत्ता पहुंचते हैं। कलकत्ता में कहाँ, तो बजबज पोर्ट है, बजबज बजबज जगह पे पहुंचते हैं। ये सारे के सारे यात्री जो थे बेहद नाराज और काफी क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जहाँ कनाडा जाना था वहां भी अनुमति नहीं मिली, फिर वो जापान की तरफ गए तब भी अनुमति नहीं मिली। तो वहां जैसे ही कलकत्ता पोर्ट पर पहुंचते हैं काफी नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं। और वहां पर जो फोर्स लगी होती है कलकत्ता पोर्ट पर, क्योंकि कहीं ना कहीं बताया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ब्रिटिशों ने अपने सैनिक बढ़ा दिए थे। तो कलकत्ता पोर्ट पर जो सैनिक थे, मतलब फोर्स थी जो ब्रिटिश की, तो उनमें और यात्रियों के बीच काफी भिड़त हो जाती है। और भिड़त इस तरह से बढ़ जाती है कि उसमें 18 लोग मारे जाते हैं और 202 लोग उसमें से पकड़ कर उन्हें जेल में डाला जाता है, बाकी के भाग जाते हैं या फिर इधर उधर हो जाते हैं। तो 18 लोग मारे गए, 202 यात्रियों को वहां पर जेल में पकड़ा जाता है और जेल में ठूस दिया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। और यही घटना जो है इतिहास में मशहूर है, जो मैंने आपको बताया कामागाटा मारू कॉन्स्पिरेंसी है, कामागाटा मारू कांड से। ये जहाज का नाम था, और जो मैंने आपको बताया यही था कामागाटा मारू कांड। अब ये जो कनाडा की सरकार ने रोक लगाई थी, मैं आपको उस कानून के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, ये था कॉन्टिन्यूअस पैसेज एक्ट, यानी निरंतर जल यात्रा अधिनियम, जो तत्कालीन कनाडा सरकार के द्वारा पास किया गया था। ये कनाडा सुप्रीम कोर्ट कह सकते हो आप एक तरीके से, ठीक है। कनाडा सरकार के द्वारा बोला गया था कि आप हमारी जल सीमा के अंदर नहीं आ सकते, जिस कारण से उन्हें अमेरिका रुकना पड़ा, अमेरिका से जापान जाना पड़ा, जापान से फिर वो कलकत्ता पोर्ट पर आए, बजबज पर। कहाँ पर आए, बजबज पर आए। और आपको बता दूं मैं कि कलकत्ता में बजबज में इनका एक स्मारक भी है, एक मॉन्यूमेंट्स टाइप का है, जहां पर इनकी कुछ चीजें दिखाई गई हैं कि किस तरह से ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा, इसी तरह की फोटो वहां पर है, इसी तरह की फोटो वहां पर लगा रखी हैं जो आपको दिखा रहा हूं मैं अभी। यही थे गुरुदत्त सिंह, जिनका इसमें महान योगदान था। और फिर 2014 में जब इसके 100 साल पूरे हो गए थे, तो भारत सरकार के द्वारा 100 रुपए का कॉइन और भारत सरकार के द्वारा 100 रुपए का कॉइन और 5 रुपए का कॉइन जारी किया गया था इनके सम्मान में, ठीक है। और बस मेमोरी में एक तरीके से एक सिक्का जारी किया गया गुरुदत्त सिंह की, एक इनकी जो इन्होंने एक प्रतिभा दिखाई भारतीयों के लिए, उसके लिए। तो यही था कामागाटा मारू कांड कॉन्स्पिरेंसी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप बता सकते हैं। मैंने इसमें पूरी कोशिश करी है कि जितने भी पॉइंट्स थे इसमें मैंने आपको सारा इंक्लूड करा दिए हैं। इससे बाहर एग्जाम्स में कुछ नहीं जाएगा, छोटा सा टॉपिक था, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। बिना देरी करते हुए लेक्चर खत्म करता हूँ। किसी भी तरह की क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको उसमें आसानी से मिल जाएगी, और जो इसमें मैंने पेज ब्लैंक छोड़े हैं आप इसमें लिख सकते हैं उसे पीडीएफ डाउनलोड करके। तो धन्यवाद करता हूँ आपका। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर्स। थैंक यू।